हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कौशल इंस्टीट्यूट। पंकज त्रिवेदी आपका स्वागत करता है कौशल इंस्टीट्यूट में फिर से। दोस्तों, पिछले 4 वीडियोस में हमने 4 प्रॉब्लम सीखे और वो चारों प्रॉब्लम्स थे विदाउट एडजस्टमेंट्स। लेकिन अब आज के वीडियो में और आज के वीडियो के बाद जो वीडियोस आएंगे उनमें भी जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो होंगे प्रॉब्लम विथ एडजस्टमेंट्स। प्रॉब्लम्स विथ एडजस्टमेंट्स आने वाले हैं और आज का जो प्रॉब्लम है हमारा वो पहला प्रॉब्लम है एडजस्टमेंट्स के साथ। हालांकि सीरियल नंबर 5 है क्योंकि इसके पहले 4 प्रॉब्लम हमने किए, लेकिन पहली बार आज हम लोग करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम विथ एडजस्टमेंट्स। हर बार की तरह अब मैं आपको 10 स्टेप्स पहले पढ़ूंगा नहीं, यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक एक स्टेप पढ़ते हुए मैं आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और ये 10 स्टेप्स आपको याद रखने ही हैं, कुछ भी हो। चारों फॉर्मेट्स, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट एंड बैलेंस शीट, और इसके अलावा स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ये 5 फिक्स चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए हमेशा के लिए। और इसके अलावा जितने भी 40 एडजस्टमेंट्स हमने सीखे हैं उनको लेकर मैं आपको इंस्ट्रक्शन देते जाऊंगा कि इस बार आपको 4 एडजस्टमेंट्स पढ़ने हैं, वीडियो देखना है, उसके बाद और 6 एडजस्टमेंट्स कीजिए, फिर 8 एडजस्टमेंट्स कीजिए। धीरे धीरे आप एडजस्टमेंट्स को देखते जाइए, उनकी एंट्रीज को समझते जाइए और उनके 2 इफेक्ट्स माइंड में रखिए, तो आप टफ से टफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो प्रॉब्लम आपके सामने है एंड दिस इज द प्रॉब्लम विथ एडजस्टमेंट जिसका सीरियल नंबर है 5। और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा फर्स्ट स्टेप, मैंने यहाँ पे 10 स्टेप्स लिखे हैं। फर्स्ट स्टेप है रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम। तो आइए, फर्स्ट स्टेप हमारा रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम। आइए, ये प्रॉब्लम आपके सामने है, आप देख सकते हैं। इस प्रॉब्लम के अंदर सिर्फ ट्रायल बैलेंस ही नहीं, नीचे 4 एडजस्टमेंट्स भी दिए। हमने 40 सीखे, लेकिन 40 के 40 एक प्रॉब्लम में तो नहीं आएंगे ना। किसी में 4 आए, किसी में 6 आए, किसी में 8 आए, किसी में 2-3 वीए, किसी में 2-3 वीए आ सकता है, किसी में 2-3 एचए आ सकता है। वीए मतलब विजिबल एडजस्टमेंट, एचए मतलब हिडन एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट्स आते रहेंगे, 40 के 40 एक प्रॉब्लम में ना आए, लेकिन जैसे जैसे एडजस्टमेंट्स आते जाएंगे उनको आप समझते जाइए। सो व्हाट वी सी इन द क्वेश्चन, व्हाट डू वी सी इन द क्वेश्चन, आपको दिख रहा है एक ऊपर ट्रायल बैलेंस है और नीचे है एडजस्टमेंट्स। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, लेकिन सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप, रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम। तो आइए बच्चों, इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रॉब्लम विथ एडजस्टमेंट, आपसे कहा गया है प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ गणेश एंड कार्तिक। 2 पार्टनर्स है, नाम है गणेश एंड कार्तिक, 2 भाई है, सुना होगा गणेश एंड कार्तिक। सॉरी, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ गणेश एंड कार्तिक और ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। 2020 नहीं है, 2011। ईयर एंड बदलते रहेगा। पार्टनर्स का नाम गणेश कार्तिक, ईयर एंड 31 मार्च 2011। और फिर से आपके पास ट्रायल बैलेंस का लेजर फॉर्मेट है, एक तरफ डेबिट रुपीस, एक तरफ क्रेडिट रुपीस, और ट्रायल बैलेंस के नीचे आप देख सकते हैं 4 एडजस्टमेंट्स दिए हैं। तो फर्स्ट स्टेप आइए, रीड एंड अंडरस्टैंड हम लोग कर रहे हैं। पार्टनर्स का नाम गणेश एंड कार्तिक, ईयर एंड 31 मार्च 2011। पहले डेबिट साइड पे क्या क्या दिया है ट्रायल बैलेंस में पढ़ लेते हैं। डेबिट बैलेंसेस रुपीस में, ओपनिंग स्टॉक 18,000, परचेजेस 24,000, वेजेस 2,400, कैरेज इनवर्ड 1,200, 1,200 रुपया, कैश इन हैंड का अमाउंट है 3,800, इंश्योरेंस 1,200 अगेन, पोस्टेज सॉरी 700, सन्ड्री डेटर्स 2,100 रुपया। सन्ड्री का मतलब होता है टोटल 21,000, 2,100 नहीं 21,000, लैंड एंड बिल्डिंग 40,000, फर्नीचर का अमाउंट है 28,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1,300, डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट 900 रुपया 900, बैड डेट्स 2,000 एंड सबसे लास्ट में बिल्स रिसीवेबल 8,000। क्रेडिट साइड पे सबसे पहले कैपिटल है दोनों का, देखिए गणेश और कार्तिक। गणेश का 50,000, कार्तिक का 30,000। देन वी हैव सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री मीन्स टोटल क्रेडिटर्स 10,000, बिल्स पेबल इज देयर 7,800, रेंट रिसीव 2,200 एंड सेल्स का अमाउंट है 52,500। इस प्रॉब्लम में जो 8 स्टार पोस्टिंग्स है ना, उनमें से सिर्फ 4 ही दिए। देखिए आप, इस प्रॉब्लम में ना परचेज रिटर्न्स दिया है, ना सेल्स रिटर्न्स दिया है, ना करंट अकाउंट दिया है, ना ड्राइंग दिया है। तो 8 स्टार्स में से 4 स्टार पोस्टिंग्स ही आने वाले हैं। प्रॉब्लम में पोस्टिंग्स थोड़े कम हो गए, लेकिन एडजस्टमेंट्स बढ़ गए। कुछ ज़्यादा होगा तो कुछ कम भी होगा, है ना। ठीक है, तो ये डेबिट क्रेडिट पढ़ लिया। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसके अलावा आपको 4 एडजस्टमेंट्स दिए। मैंने पिछली बार जो वीडियो बनाया था उसके एंड में आप लोगों को होमवर्क दिया था। उस होमवर्क में ये आखिरी वीडियो जो देखने को मैंने कहा था वो था 4 फ्रीक्वेंट और फंडामेंटल एडजस्टमेंट्स को देखना। जो हमने 40 एडजस्टमेंट सीखे उनमें पहले 4 जो एडजस्टमेंट्स हैं वो पहले 4 एडजस्टमेंट्स का नाम है मोस्ट फ्रीक्वेंट
एंड फंडामेंटल एडजस्टमेंट्स। ये चार ऐसे एडजस्टमेंट्स हैं जो ज़्यादातर हर प्रॉब्लम में आपको मिलेंगे ही। सो प्लीज़ पे अटेंशन। चार एडजस्टमेंट में देखिए पहला कौन सा है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 20,000। हमने भी जो चार सीखे उनमें पहला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 10%, फर्नीचर पे 10% डेप्रीसिएशन चार्ज करना है पर एनम। थर्ड इज आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹1,000 एंड फोर्थ इज प्रीपेड इंश्योरेंस वॉज ₹300। आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000 एंड प्रीपेड इंश्योरेंस ₹300। तो ये हमने पूरे प्रॉब्लम को पढ़ा समझा, जिसमें ट्रायल बैलेंस है, नीचे चार एडजस्टमेंट्स है और ये चारों एडजस्टमेंट्स का मैंने यहाँ पे साइड पे ग्रुप भी लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए। दीज आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड फंडामेंटल एडजस्टमेंट्स। ये पूरे प्रॉब्लम को आप लोग पॉज कीजिए, स्टॉप कीजिए, एक बार फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट स्टेप। फिलहाल एक ही स्टेप हुआ है, 9 स्टेप्स और बाकी है, लेकिन फर्स्ट स्टेप में मैक्सिमम कंसंट्रेशन होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप, रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम। प्लीज़ स्टॉप इट, रिवाइंड इट, एक बार ध्यान से देख लीजिए। मैं यहीं पे हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, पूरा सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, समझ लिया, फर्स्ट स्टेप। अभी सेकेंड स्टेप की एंट्री पहली बार हो रही है प्यारे बच्चों। सेकेंड स्टेप इज एंटरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सेकेंड स्टेप है पुट डॉट्स ऑन द ट्रायल बैलेंस आइटम्स हैविंग एडजस्टमेंट्स। ये ट्रायल बैलेंस है, उसके नीचे एडजस्टमेंट्स है। आपको ये करना है कि उन ट्रायल बैलेंस के उन आइटम्स पे डॉट करना है जिन पे एडजस्टमेंट्स है। देखिए मैंने यहाँ पे डॉट्स किए हुए हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का ट्रायल बैलेंस में डॉट नहीं होता, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में दिखाई ही नहीं देगा। सेकेंड, डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 10%। किस पे डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, फर्नीचर पे। तो आपको क्या करना पता है, फर्नीचर के आगे डॉट करना है। देखिए ये रहा फर्नीचर, उसके आगे मैंने डॉट किया। ये डॉट क्यों किया अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड स्टेप हम लोग डॉट्स कर रहे हैं, पुट डॉट्स। डॉट्स करो या स्टार साइन या मार्किंग, जिसको जो साइन कन्वीनियंट लगता है वो कीजिए, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ डॉट्स करना, इसलिए हमने डॉट्स किए। देखिए मैंने यहाँ पे डॉट किया। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक का डॉट नहीं होता। डेप्रीशिएट फर्नीचर के लिए फर्नीचर पे डॉट किया। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो देखिए वेजेस पे डॉट किया है, वेजेस के आगे डॉट किया मैंने। उसके बाद आखिर में है प्रीपेड इंश्योरेंस, तो देखिए इंश्योरेंस के आगे डॉट किया। सेकेंड स्टेप एक्स्ट्रा, पुट डॉट्स ऑन द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस विच आर हैविंग एडजस्टमेंट। डॉट क्यों करते हैं अभी बता रहा हूँ। हो गया सेकेंड स्टेप, पहली बार आया ना सेकेंड स्टेप, पुट डॉट्स ऑन द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। थर्ड स्टेप, जिसको लेकर हमने 4 वीडियोस में इतनी प्रैक्टिस की है, अगर आपको पता हो, अगर आपने नहीं की तो घर पे आप ड्राइंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थर्ड स्टेप है ड्रॉ दी अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स। नो नीड टू एक्सप्लेन नाउ। 2 पेजेस है, लेफ्ट पेज राइट पेज, आप देख सकते हैं। लेफ्ट पेज में बनेंगे 2 स्टेटमेंट, राइट पेज पे बनेंगे 2 स्टेटमेंट। तो ये ड्राइंग हो गया है। लेफ्ट पेज पे सबसे ऊपर हेडिंग है इन द बुक्स ऑफ गणेश एंड कार्तिक। यहाँ पर 2 अकाउंट्स हमने ड्रॉ किए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड पे क्रेडिट साइड। और राइट पेज पे 2 स्टेटमेंट, जिसमें इस प्रॉब्लम में पार्टनर्स कैपिटल दिया है, इसलिए हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है उसको कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और जब पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है उसको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। आज के प्रॉब्लम में क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 कॉलम्स है, गणेश एंड कार्तिक। देखिए अभी ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है ये वर्किंग नोट के तौर पे है, तो इसमें आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। नाम का सिर्फ अल्फाबेट लिख सकते हैं। मैंने गणेश कार्तिक नहीं लिखा, मैंने जी और के लिखा। पर्टिकुलर्स कॉलम का हेडिंग नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। इट्स अ शॉर्ट, इट शुड बी शॉर्ट, क्योंकि इसमें आपको कम से कम टाइम, ज़्यादा लेंथी बनाने जाएंगे आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हमसे पूछा नहीं जाता है। वी प्रिपेयर दिस अकाउंट एज अ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट 1 में हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 पार्टनर्स के कॉलम। देखिए आप गणेश कार्तिक, ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड, और सबसे आखिर में बनाया बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2011, जिसके 2 साइड से असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप, ड्रॉ द नेसेसरी अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेप की भी प्रैक्टिस हमने पिछले 4 प्रॉब्लम में कर ली। फोर्थ स्टेप, यस इंपॉर्टेंट स्टेप, पोस्टिंग। फोर्थ स्टेप इज पोस्टिंग, दैट इज पोस्ट द ट्रायल बैलेंस आइटम्स टू दीज अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट। आइए फिर से ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट आइटम्स का हमको पोस्टिंग करना है। और फिर से याद दिलाऊं, जब भी हम पोस्टिंग करेंगे, पिछले 4 वीडियोस में बार बार ये चीज़ें रिपीट की है मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब भी हम पोस्टिंग करेंगे, सबसे पहले फॉर्मेट पोस्टिंग करना है 8 चीज़ों का, जिनकी जगह फिक्स्ड है, लेकिन उन 8 में से यहाँ पर सिर्फ 4 ही है। सो फॉर्मेट पोस्टिंग में सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। देखिए ओपनिंग स्टॉक स्टार 1 18,000। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 18,000। ओपनिंग स्टॉक के बाद आता है परचेजेस ये रहा 24,000।
यू कैन सी हियर कि परचेजेज आपको दिया है 24,000 यहाँ पर क्वेश्चन में, लेकिन अपोजिट साइड पे परचेज रिटर्न्स नहीं दिया है। तो बच्चों जब परचेज रिटर्न्स क्वेश्चन में नहीं दिया है तो परचेजेस को भेज दो सीधा आउटर में। देखिए परचेज सीधा आउटर में गया 24,000, परचेज रिटर्न्स नहीं है तो आगे बढ़िए। उसके बाद आता है सेल्स, ये रहा सेल्स 52,500, सेल जाता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 52,500, और अगर सेल्स क्रेडिट में है तो डेबिट साइड पे सेल्स रिटर्न आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने देखिए सेल्स को आउटर में लिख दिया। परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न्स अगर प्रॉब्लम में नहीं दिए तो परचेज को आउटर में लिख दीजिए, सेल्स को आउटर में लिख दीजिए। और उसके बाद आता है कैपिटल। देखिए गणेश और कार्तिक दोनों का 50 और 30, कैपिटल यहाँ पे गया, बाय बैलेंस वॉट डाउन 50,000 30,000। लेकिन इस प्रॉब्लम में करंट अकाउंट नहीं है, इस प्रॉब्लम में ड्राइंग्स भी नहीं है। अगर ड्राइंग्स होते तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 ड्राइंग्स दोनों का, राइट। ठीक है, तो 8 में से 4 ही है तो काम और हमारा कम हो गया, आसान हो गया। चारों फॉर्मेट पोस्टिंग्स हमने कर लिए। उसके बाद हमको पोस्टिंग्स करने हैं डेबिट के और क्रेडिट के। तो आइए पहले डेबिट का पोस्टिंग करते हैं। डेबिट का पोस्टिंग जब करना हो, फिर से पिछले चारों वीडियोस में रिपीट करते 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 आज फिर से बता रहा हूँ कि डेबिट का जब पोस्टिंग करना हो, व्हाट आर द 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ डेबिट। डेबिट आइटम्स की 2 पॉसिबिलिटी, फर्स्ट या तो असेट या फिर एक्सपेंस, और एक्सपेंस में 2 पॉसिबिलिटी, या तो ट्रेडिंग में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में। ट्रेडिंग में कब जाएगा, अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस में कब जाएगा, अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ध्यान दीजिए, डेबिट का पोस्टिंग करते जा रहे हैं हम लोग। डेबिट में लाइन से देखिए, जिसका फॉर्मेट पोस्टिंग हो गया उसको दोबारा पोस्ट नहीं करना है। ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, उसके बाद क्या है, वेजेस। वेजेस कहाँ जाता है, वेजेस जाता है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। वेजेस इज एन एक्सपेंस। वेजेस एसेट है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है, फैक्ट्री एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट। वेजेस गया ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन बच्चों वेजेस पे डॉट है, पहली बार वेजेस पे डॉट आया, इसलिए देखिए मैंने वेजेस को इनर में लिखा है। तो हम डॉट क्यों करते हैं, उसका रीज़न ये है कि जिस आइटम के पहले आपने डॉट किया है, ट्रायल बैलेंस की जो आइटम्स हैं जिनके पहले आपने डॉट किया, जब आप उसको पोस्ट करेंगे ना तो आपको उसको इनर कॉलम में लिखना है। इनर कॉलम में इसलिए लिखना है क्योंकि उसमें कुछ ऐड होगा या लेस होगा। इसलिए देखिए वेजेस, एक बार फिर से बताऊं, 2400 कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन देखिए 2400 मैंने इनर कॉलम में लिखा है, और उसके नीचे एक लाइन छोड़ देनी है क्योंकि उसमें कुछ ऐड होगा या लेस। क्या ऐड होगा क्या लेस होगा वो अभी आपको एडजस्टमेंट्स में पता चल जाएगा। तो इनर कॉलम में रखा वेजेस को। वेजेस के बाद है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड भी जाता है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। देखिए कैरेज इनवर्ड 1200, क्योंकि वो भी परचेज एक्सपेंस है, और परचेज एक्सपेंस किस में आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। कैरेज इनवर्ड के बाद हमको दिख रहा है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड गोज टू असेट, यू कैन सी कैश इन हैंड इज एन असेट। कैश इन हैंड के बाद है हमारे पास इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये रहा देखिए इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन आप देखिए फिर से इंश्योरेंस के ऊपर भी क्या है, डॉट। तो इंश्योरेंस को इनर में लिखा गया 1200, और उसके नीचे एक लाइन छोड़नी है क्योंकि उसमें कुछ ऐड होगा या लेस। ऐड होगा लेस होगा बाद में जब हम एडजस्टमेंट्स अप्लाई करेंगे तब बताऊंगा, लेकिन आपने डॉट किया है तो उसको आप जहां भी भेजेंगे इनर कॉलम में भेजिए। तो इंश्योरेंस का अमाउंट है 1200 रुपया, देखिए इनर में लिखा। इंश्योरेंस के बाद पोस्टेज। पोस्टेज भी जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्योंकि वो भी ऑफिस एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इंश्योरेंस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहे हैं और डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में जा रहे हैं। पोस्टेज के बाद आपको दिख रहा है सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स सन्ड्री हो वर्ड हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। डेटर्स गोज टू असेट, आप देख सकते हैं 21,000 रुपया। डेटर्स के बाद है लैंड एंड बिल्डिंग which is also an asset, you can see there 40,000 land and building is also an asset. Furniture is also an asset। देखिए क्वेश्चन में फिर से फर्नीचर असेट है और उसके आगे डॉट है, तो देखिए फर्नीचर को मैंने लिखा है असेट में, लेकिन फिर से इनर कॉलम 28,000 बिकॉज डॉट वॉज देयर। समझे डॉट करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने डॉट नहीं किया होता तो आप इसको इनर की जगह पे, इनर के बदले आप आउटर में लिख देते, फिर आप उसमें ना कुछ ऐड कर पाते ना लेस, उसको करेक्शन करते पूरा प्रेजेंटेशन खराब हो जाता। इसलिए हर एक स्टेप को इंपॉर्टेंस दीजिए प्लीज। पुटिंग द डॉट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। फर्नीचर गया 28,000 असेट्स में। उसके बाद देखिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये रहा देखिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस 1300 रुपया, क्योंकि ट्रैवलिंग एक्सपेंस इज अ सेलिंग एक्सपेंस, यू कैन कॉल इट एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इसलिए वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। ये बार बार डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड एक्सपेंसेस के नाम ले रहा हूँ क्योंकि पहले जितने भी फॉर्मेट्स के वीडियोस बने हैं उनमें मैं ये सब सिखा चुका हूँ, हम सब ये सीख चुके हैं। मैं ये एज्यूम करके आगे बढ़ रहा हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा प्लीज़ पिछले वीडियोस देखिए और उनको समझ लीजिए डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, इनडायरेक्ट क्या है।
उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड भी जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ये रहा देखिए, क्योंकि ये भी सेलिंग एक्सपेंस है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद है बैड डेट्स, बैड डेट इज अ लॉस, हमारा पैसा जब डूब जाता है, बैड डेट भी जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 2000। और सबसे आखिर में है बिल्स रिसेबल 8000, बिल्स रिसेबल इज एन एसेट, यू कैन सी हियर बिल्स रिसेबल इज एन एसेट, हाउ मच 8000। तो इस तरह से डेबिट का पोस्टिंग हमने कर लिया ना। पहले एक बार फिर से बताऊं, जब पोस्टिंग करोगे तो पहले फॉर्मेट पोस्टिंग, फॉर्मेट पोस्टिंग में मैक्सिमम 8 चीज़ें हैं, लेकिन उनमें से यहाँ पर 4 ही थी, और जो 4 नहीं थी उसको छोड़ के जो 4 चीज़ें दी है उनका पोस्टिंग कर लीजिए आप। ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, सेल्स दिया है और कैपिटल दिया है, ये चारों का पोस्टिंग कर दिया। परचेज रिटर्न नहीं दिया, सेल्स रिटर्न नहीं दिया, करंट अकाउंट नहीं दिया इस प्रॉब्लम में, और ड्राइंग्स नहीं दिए। तो सबसे पहले फॉर्मेट पोस्टिंग्स कर लो। उसके बाद डेबिट का पोस्टिंग्स करते वक्त 2 बातें याद रखें, डेबिट की 2 पॉसिबिलिटीज़, या तो असेट्स है या फिर एक्सपेंस है। तो ये डेबिट का पोस्टिंग हो गया, और एक्सपेंस जब है तो उसमें 2 है, या तो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस। अब आते हैं क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट का भी पोस्टिंग कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। जब क्रेडिट का पोस्टिंग्स करेंगे डेबिट के पोस्टिंग के बाद, तो क्रेडिट के पोस्टिंग्स में भी आपने जो फॉर्मेट पोस्टिंग कर चुके हैं उनको भूल के जो बाकी के पोस्टिंग बचे हैं उनकी 2 पॉसिबिलिटीज़, व्हाट आर द 2 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डेबिट, अभी मैंने बताया डेबिट की 2 पॉसिबिलिटीज़ क्या है, आइदर असेट और एक्सपेंस। तो क्रेडिट की 2 पॉसिबिलिटीज़ हर बार की तरह हर वीडियो में बार बार बताया जाता है। क्रेडिट की 2 पॉसिबिलिटीज़, या तो लाइबिलिटीज़ या फिर इनकम, या तो यहाँ जाएगा या यहाँ पे। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये क्या है लाइबिलिटीज़ और ये क्या है इनकम। कौन सी इनकम्स है, ये ज़्यादातर इनडायरेक्ट इनकम है, और सारे इनडायरेक्ट इनकम्स कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। आइए क्रेडिट का पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले कैपिटल हो चुका है पोस्ट, क्रेडिटर्स सन्ड्री क्रेडिटर्स, अगर डेटर्स असेट्स है, सन्ड्री डेटर्स असेट्स है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा, लाइबिलिटीज 10,000। देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स गया लाइबिलिटीज। बिल्स पेबल 7,800, अगर बिल्स रिसेबल असेट है ये रहा, तो फिर बिल्स पेबल क्या होगा, लाइबिलिटीज, वी हैव टू पे। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी 10,000, बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी 7,800। और उसके बाद है रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड का मतलब हमें किराया मिला, भाड़ा मिला, तो वो हमारी इनकम हुई। देखिए ये रहा रेंट रिसीव 2,200। तो क्रेडिट 2 ही जगह पे दिख रहा है आपको, या तो लाइबिलिटी है या फिर वो इनकम है। रेंट रिसीव, रेंट मिलना, भाड़ा मिलना, किराया मिलना, वो हमारी इनकम है, तो इसलिए मैंने उसको कहाँ लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड 2,200 रेंट रिसीव। और सबसे आखिर में सेल्स, जिसको हम ऑलरेडी फॉर्मेट में पोस्ट कर चुके हैं। देखिए इसमें 4 एडजस्टमेंट्स आए हैं, तो पोस्टिंग्स आपके थोड़े कम हो गए, इसलिए हर एक स्टेप को इम्पोर्टेंस दीजिए, समझिए, एक एक स्टेप को माइंड में बिठाइए। ये 10 स्टेप्स में अगर आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, टफ से टफ हो या सिंपल से सिंपल, हर प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप था हमारा रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम। सेकंड स्टेप था पुट डॉट्स, पहली बार आया, 3 आइटम्स में हमने डॉट किया ऑन द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस विच आर हैविंग एडजस्टमेंट। थर्ड स्टेप हमने ड्रॉ किया फेस टू फेस पेज पे, लेफ्ट पेज पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, राइट पेज पे पार्टनर्स कैपिटल, और सबसे आखिर में बैलेंस शीट। उसके बाद हमने चौथा स्टेप किया पोस्टिंग, इन सभी आइटम्स को पोस्ट किया। और पोस्ट करते वक्त पहले फॉर्मेट पोस्टिंग जिसमें 8 चीज़ें, और 8 में से इसमें 4 थी। उसके बाद डेबिट के पोस्टिंग किए जिसकी 2 पॉसिबिलिटीज़, असेट्स और एक्सपेंस। फिर क्रेडिट की पोस्टिंग की, उसकी 2 पॉसिबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ एंड इनकम। इसके बाद का जो स्टेप है वो मैं आपको बताऊं, पहली बार आ रहा है वो स्टेप, 5वां स्टेप, इफेक्ट्स टू दी एडजस्टमेंट्स। ये जो चारों एडजस्टमेंट्स है ना, हमें इनके इफेक्ट समझने हैं, लेकिन उसके पहले प्लीज़ एक बार फिर से ये जितने भी पोस्टिंग्स हमने किए उनको एक बार रिवाइंड करके पोस्टिंग देख लीजिए, माइंड में बिठा लीजिए, डॉट किया है उसको कहाँ लिखना है वो एक बार समझ लीजिए। मैं यहीं पे हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। अगला स्टेप समझाने से पहले पोस्टिंग्स एक बार फिर से देख लीजिए, आई एम हियर ओनली। समझ लिया, पोस्टिंग्स पूरा क्लियर हो गया। अब पोस्टिंग के बाद जो अगला स्टेप है, स्टेप नंबर 5, इफेक्ट्स टू दी एडजस्टमेंट। ये जो 4 एडजस्टमेंट्स है, हमें इन चारों एडजस्टमेंट्स का यहाँ पे इफेक्ट्स देना है। और एडजस्टमेंट्स का ज़्यादातर इफेक्ट्स किन पे होगा, जिन पे हमने डॉट किया होगा, ध्यान देना। इन चारों एडजस्टमेंट्स का में के इफेक्ट्स हम समझे उसके पहले एक बात ज़रूर आपको याद रखनी चाहिए। हम पोस्टिंग करते हैं तब एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस हैज़ 1 इफेक्ट, याद रहे, एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस हैज़ 1 इफेक्ट। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट को इफेक्ट देने जा रहे हैं, तो इस वक्त हम कहेंगे कि एवरी एडजस्टमेंट हैज़ 2 इफेक्ट्स। ये 2 रूल्स याद रखें, ट्रायल बैलेंस के हर एक आइटम का कितना इफेक्ट होगा, 1, जबकि हर एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट्स होंगे, 2। एवरी ट्रायल बैलेंस आइटम हैज़ 1 इफेक्ट, एवरी एडजस्टमेंट हैज़ 2 इफेक्ट्स। वो आपने देख लिया, अभी मैंने पोस्टिंग किया तो एक चीज़ एक ही जगह पे गई, 2 जगह पे थोड़ी गई। लेकिन अब ये चारों एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स होंगे 2, ध्यान से। अब ये चारों एडजस्टमेंट्स को समझने से पहले, क्या आपने इन चारों एडजस्टमेंट्स का वीडियो देखा है? वीडियो का हेडिंग है
मोस्ट फ्रीक्वेंट फंडामेंटल एडजस्टमेंट्स, स्पेशल वो ग्रुप है, उसमें ये चारों एडजस्टमेंट्स को पूरा डिटेल में एंट्रीज के साथ समझाया है। अब ये चारों की एंट्रीज हम लिखे, इतना वक्त नहीं है और एंट्रीज लिख के टाइम वेस्ट भी नहीं करना है आपको। मैं ये एंट्रीज ओरली बोल के ऐसे ही समझा दूंगा और आपको मेन ध्यान रखने हैं उसके दो इफेक्ट्स। तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि ये चारों एंट्रीज जो यहाँ पे लिखी गई है, ये चारों एंट्रीज के वीडियोस आपने देख लिए हैं, समझ लिए हैं और तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 5 हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 20,000। पहला सवाल, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या है? तो उस वीडियो में बताई है, फिर से बता रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। व्हाट इज द एंट्री? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब उसके दो इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट जो डेबिट है वो जाता है असेट में। देखिए एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स, मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये रहा फर्स्ट इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक 20,000 कहाँ गया? असेट्स। और सेकेंड इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में, ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लास्ट आइटम 20,000। ये देखिए एक इफेक्ट असेट्स, सेकेंड इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, लास्ट आइटम क्लोजिंग स्टॉक 20,000। एंट्री याद रहे वो ज़रूरी है, अगर नहीं याद रहे तो इफेक्ट्स तो याद रहने ही चाहिए, लेकिन दोनों याद करो। व्हाट इज एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। एक इफेक्ट गया पहला डेबिट का असेट में और क्रेडिट गया ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड लास्ट आइटम। सिंपल हो गया, एक एडजस्टमेंट का इफेक्ट हो गया। सेकेंड, डेप्रीसिएट फर्नीचर बाय 10% पर एनम। जो फर्नीचर है, कितना है फर्नीचर? यहाँ ये फर्नीचर जिसको हमने इनर कॉलम में लिखा है, कितना है? 28,000। आपको कहा गया है कि उसके ऊपर 10% डेप्रीसिएशन चार्ज करो, तो इस फर्नीचर के ऊपर 10% हम डेप्रीसिएशन चार्ज करें। उसके पहले मुझे एंट्री बताइए, आपको एंट्री आनी चाहिए, वीडियो में समझाया एंट्री है। एंट्री डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। व्हाट इज एंट्री? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। What percentage? 10%. What is the value of furniture? 28,000। 28,000 का फर्नीचर है और उसकी वैल्यू कितने परसेंट से कम हो गई? 10% से। 28,000 का 10% कितना हो गया? 2800। 28,000 का 10% कितना हो गया? 2,800। तो हमें फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, कितने रुपए का? 2,800। एंट्री डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अब उसके इफेक्ट देखिए, मैंने डेबिट किसको दिया? डेप्रीसिएशन को। डेप्रीसिएशन इज अ लॉस और देखिए वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये रहा देखिए डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, अमाउंट कितना है? 2,800। एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। डेप्रीसिएशन जो डेबिट है वो कहाँ गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में 2,800, क्योंकि वो लॉस है। सारे लॉसेस कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और सेकेंड इफेक्ट ये देखिए यहाँ, ये सेकेंड इफेक्ट फर्नीचर में से लेस किया, क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई ना। डेप्रीसिएशन से क्या होता है? एसेट की वैल्यू कम होती है। फर्नीचर 28,000 था, उसमें से लेस 10% डेप्रीसिएशन 2,800। 28,000 में से 2,800 अगर आप लेस करें तो देखिए आउटर में कितना है? 25,200। अब आपको समझ में आया कि हमने क्यों डॉट किया था फर्नीचर पे? ताकि हम उसको इनर में लिख सकें, इनर कॉलम में लिख सके और इनर कॉलम में लिखने के बाद ही हम उसमें से डेप्रीसिएशन लेस कर सके एक लाइन छोड़ के। तो इसलिए हमने उस पर डॉट किया था। पुटिंग द डॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेप्रीसिएशन लेस करके कितना है? 25,800। एंट्री फॉर डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन टू फर्नीचर। दो इफेक्ट समझ गए? नहीं समझ में आ रहा है तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि आपने वो 4 एडजस्टमेंट्स का स्पेशल वीडियो नहीं देखा, और कोई कारण नहीं है। एंट्रीज भी एक्सप्लेन किए, वहाँ पर इफेक्ट्स भी एक्सप्लेन किए हैं और रीज़न भी दिए हैं कि क्यों डेबिट है, क्यों क्रेडिट है। आई कांट हेल्प इट अगर आपने वो चारों एडजस्टमेंट सीखे नहीं है। ये चारों एडजस्टमेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, डेप्रीसिएशन के बाद है आउटस्टैंडिंग वेजेस। इसलिए हमने देखिए वेजेस पे डॉट किया क्योंकि उसमें आउटस्टैंडिंग था। आउटस्टैंडिंग वेजेस आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में। आपको मैं याद दिलाऊं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। व्हाट इज एंट्री? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस का नाम है वेजेस, तो एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। व्हाट इज एंट्री? वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। अब उसका इफेक्ट बताता हूँ। आउटस्टैंडिंग वेजेस का पहला इफेक्ट होगा वेजेस में ऐड। ये देखिए वेजेस कितना है? 2,400 और आउटस्टैंडिंग कितना है? 1,000। उसमें ऐड कीजिए, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000। क्योंकि ये वेजेस इस साल का है लेकिन हमने पे नहीं किया है, तो इस साल का ना पे करने का बाकी है, लेकिन इस साल का एक्सपेंस तो वो ऐड होता है। कीप इन माइंड आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड होता है। तो इसलिए देखिए वेजेस में ऐड हो गया 1,000। 2,400 पे कर चुके हैं, 1,000 रुपया बाकी। आउटर में कितना गया? 3,400। आउटस्टैंडिंग वेजेस की एंट्री वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, जिसमें वेजेस जो डेबिट है वो इस वेजेस में ऐड करो। आउटर में 3,400। और सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब वो वेजेस जो पे नहीं किया, पे करना बाकी है, वो जाता है लायबिलिटीज़ में। ये रहा देखिए आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000।
व्हाट इज एंट्री? वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, इफेक्ट वेजेस में ऐड, सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी। और आउटस्टैंडिंग का अपोजिट लास्ट प्रीपेड। अगर आउटस्टैंडिंग ऐड होता है तो प्रीपेड लेस होता है, अगर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है तो प्रीपेड असेट है। ये बात ध्यान रखिए, एक दूसरे के अपोजिट है। लास्ट एडजस्टमेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस वाज ₹300। प्रीपेड इंश्योरेंस, इसको लेकर भी एंट्री की हमने प्रीपेड एक्सपेंस की। प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस। एक्सपेंस का नाम है इंश्योरेंस, तो एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। व्हाट इज एंट्री? प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। डेबिट किसको दिया? प्रीपेड इंश्योरेंस को। प्रीपेड इंश्योरेंस जाता है एसेट में, ये देखिए, ये रहा प्रीपेड इंश्योरेंस 300। और क्रेडिट किसको दिया? टू इंश्योरेंस। व्हाट इज द एंट्री? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, जिसमें प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट कहाँ गया? असेट में। और क्रेडिट किसको दिया? इंश्योरेंस को। ये देखिए, ये रहा इंश्योरेंस, 1200 रुपया, उसमें से लेस होता है प्रीपेड इंश्योरेंस 300। 1200 में से 300 लेस किया, आउटर में कितना आया? 900 रुपया। तो इस तरह से आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक दूसरे के अपोजिट है। आउटस्टैंडिंग अगर एक्सपेंसेस में ऐड होता है तो प्रीपेड एक्सपेंसेस में से लेस होता है। आउटस्टैंडिंग अगर लायबिलिटीज में जाता है, सेकेंड इफेक्ट, तो प्रीपेड जाता है असेट्स में। इस तरह से याद रखोगे, समझ में आ जाएगा। 4 ऐसे एडजस्टमेंट्स जो हर प्रॉब्लम में ज़्यादातर आते ही हैं, इसलिए हमने इनका नाम रखा है फ्रीक्वेंट एंड फंडामेंटल एडजस्टमेंट। ये हमारा स्टेप नंबर 5 हो गया, गिव इफेक्ट्स टू दी एडजस्टमेंट्स। उसके बाद है स्टेप नंबर 6, वो फिलहाल एप्लीकेबल नहीं है। स्टेप नंबर 6 है अप्लाई फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स। फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स तब आएंगे जब इन एडजस्टमेंट्स में डेटर्स, बैड डेट्स, आरडीडी, आरएफडीडी, आरएफडीसी ऐसा कुछ आएगा। जब आएगा तब हम देखेंगे। तो फिलहाल के लिए स्टेप नंबर 6 एप्लीकेबल नहीं है। मतलब इस प्रॉब्लम में और इस बात के कुछ और प्रॉब्लम्स में माय डियर स्टूडेंट्स, 10 में से सिर्फ एक स्टेप एप्लीकेबल नहीं है, बाकी 9 के 9 एप्लीकेबल होने वाले हैं। और वो एक स्टेप जो फिलहाल एप्लीकेबल नहीं है वो होगा अप्लाई द फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स। वो जब आएगा थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, आई अश्योर यू। हो गया ये। अब देखिए 6 स्टेप्स हो गए, छठा एप्लीकेबल नहीं है, तो बाकी फिर से बचे हैं आखिरी 4, जिनमें हमें इन चारों को क्या करना है? क्लोज, कास्टिंग एंड बैलेंसिंग। आइए पहले क्लोज करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को। ट्रेडिंग अकाउंट में देखिए क्रेडिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल है 52,500 प्लस 20, 72,500। क्रेडिट साइड इज हेवियर, 72,500 यहाँ पर लिखा क्रेडिट साइड का टोटल, और वही टोटल डेबिट साइड पे लिखा गया 72,500। 72,500 में से ये सारे जो डेबिट पोस्टिंग्स है, ये डेबिट आइटम्स है, उनको लेस कीजिए। 18,000, 24,000, 3,400 एंड 1200। 72,500 में से अगर ये सब आप माइनस करेंगे तो बैलेंस आ रहा है 25,900, 25,900। पिछले चारों प्रॉब्लम्स में कितनी बार ये चीज़ रिपीट हो गई है, उसको हम कहेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। और ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। ये आपको लिखना जरूरी नहीं है, ये नहीं लिखना है, ये तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में आता है। ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे लिखता है टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, देखिए वो यहाँ पे आ गया, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 25,900। 7वां स्टेप क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट एंड ट्रांसफर द बैलेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब क्लोज करते हैं। 8वां स्टेप क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखिए क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, 25,900 और 2,200 ऐड करो 28,100 रुपया। इसको यहाँ पे लिखा 28,100। 28,100 में से ये 900, 700, 1,300, 900, 2,000, 2,800 ये सब माइनस कीजिए तो बैलेंस आ रहा है 19,500। इफ यू डिडक्ट ऑल दीज आइटम्स फ्रॉम 28,100 यू विल गेट 19,500। क्या कहेंगे उसको? नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर होगा? इसके बाद जो अकाउंट बना है, कौन सा अकाउंट बना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यू हैव टू राइट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स इस प्रॉफिट को शेयर करेंगे किस रेशियो में? इस प्रॉब्लम में रेशियो नहीं दिया था, तो देखिए यहाँ पे लिखा है, फिर से दिखाऊं मैं आपको। व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन इट इज इक्वल। इक्वल का मतलब 1:1। अगर किसी प्रॉब्लम में पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होता है, मिसिंग होता है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक जो रेशियो रहेगा वो इक्वल रहेगा, यानी दोनों पार्टनर्स प्रॉफिट को बांटेंगे आधा आधा। तो नेट प्रॉफिट कितना है? 19,500 इंटू 1/2, 19,500 इंटू 1/2। और 19,500 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 9,750 ईच, 9,750 ईच प्रॉफिट मिलेगा। आप देख सकते हैं गणेश को 9,750 मिल रहा है, कार्तिक को भी 9,750 मिल रहा है। इसका सेकेंड इफेक्ट देखिए यहाँ पे आ जाइए, ये रहा बाय नेट प्रॉफिट 9,750, 9,750। ये हमारा स्टेप नंबर 8 था। अब स्टेप नंबर 9 है पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज कीजिए। देखिए गणेश और कार्तिक का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। गणेश का टोटल है 59,750, कार्तिक का टोटल है 39,750। और ये दोनों टोटल्स यहाँ पे रखिए 59,750, 39,750। लेकिन पहली बार डेबिट साइड पे कुछ है ही नहीं यहाँ पर लेस करने के लिए, ना ड्राइंग्स है,
ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। तो इसलिए आप ये जो 59,750 है 39,750 ऐसी को यहाँ पे लिख देंगे, बिकॉज डेबिट साइड कुछ भी नहीं है। तो इन दोनों में से 0 माइनस करेंगे तो बैलेंस उतना ही आएगा। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ गणेश? 59,750। कार्तिक 39,750, उसको कहेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। ये भी कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। ज़्यादातर क्रेडिट बैलेंस ये देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस। नेट प्रॉफिट भी कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। और ये भी कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। कहाँ जाएगा? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में देखिए सबसे पहली आइटम कैपिटल अकाउंट, गणेश एंड कार्तिक। गणेश का 59,750, कार्तिक का 39,750 कहाँ से मिला? वर्किंग नोट नंबर 1 से। और दोनों का टोटल कैपिटल है 99,500। ये वर्किंग नोट के तौर पे बनाया, भूलिएगा नहीं, ठीक है। और इसको कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, क्योंकि साल के पहले दिन दोनों का कैपिटल कितना था? 50,000 और 30,000, 50 एंड 30। लेकिन साल के एंड में कितना हो गया? 59,750, 39,750। कैपिटल फ्लक्चुएट हो गया ना, इसलिए इसको कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एंड फाइनली टैली द बैलेंस शीट। देखिए इन सब का टोटल किया, ये 1 2 3 4 का टोटल है 1,18,300। और इस तरफ का टोटल है 1 2 3 4 5 6 7। इन सब का टोटल कीजिए 1,18,300। आप उसको कंफर्म कर सकते हैं, नोटबुक में यही प्रॉब्लम कॉपी करके लिख सकते हैं, ताकि आपके जो भी स्टेप्स है वो कंटिन्यू रहे, आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे। तो ये आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। 10 स्टेप्स में हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया। एक स्टेप फिलहाल मिसिंग है, वो है अप्लाई द फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि ये आज का प्रॉब्लम आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगला भी जो प्रॉब्लम आएगा, इसके बाद जो वीडियो आएगा, उसमें और कुछ नए एडजस्टमेंट्स आने वाले हैं। इसलिए आज का होमवर्क आप ज़रूर सब नोट कीजिए प्लीज़। आज का होमवर्क है, पहले 4 फॉर्मेट्स है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्मेट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट फॉर्मेट, उसके बाद बैलेंस शीट फॉर्मेट। ये चारों फॉर्मेट्स अगर आपको आ चुके हैं, माइंड में फिक्स हो चुके हैं, तो इन चारों का वीडियोस ना देखें, चलेगा। उसके बाद है स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, 10 स्टेप्स, वो भी आपके माइंड में ऑल टाइम फिक्स्ड होने चाहिए। अगर फिक्स्ड हो चुके तो आप ये नहीं देखेंगे तो चलेगा। लेकिन आखिरी 2 वीडियोस जो आज का होमवर्क है, मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड फंडामेंटल एडजस्टमेंट, जो आज के प्रॉब्लम में भी आए और अगले प्रॉब्लम में भी आएंगे और ज़्यादातर हर प्रॉब्लम में आएंगे, 4 एडजस्टमेंट्स, उनका वीडियो आप देखिए, माइंड में चारों एडजस्टमेंट्स को बिठा दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रीसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस। और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा नया होमवर्क ऐड हो रहा है। जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें 4 एडजस्टमेंट्स है, और फर्स्ट ग्रुप के बाद जो सेकेंड ग्रुप है उसमें 6 एडजस्टमेंट्स हैं। उनका नाम है एडजस्टमेंट्स ऑफ अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। इसलिए आज के होमवर्क में टोटल 10 एडजस्टमेंट्स के वीडियो, 2 अलग अलग वीडियो है। मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड फंडामेंटल 4 एडजस्टमेंट का अलग वीडियो है, और ये एडजस्टमेंट्स ऑफ अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस 6 एडजस्टमेंट्स का अलग वीडियो है। टोटल 10 एडजस्टमेंट्स माइंड में बिठा दीजिए। यहाँ पे आपको 6 एडजस्टमेंट्स ध्यान से देखने हैं, क्योंकि ये पहली बार मिल रहा है। ये तो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो भी ध्यान से देख लीजिए। और ये 10 के 10 एडजस्टमेंट्स माइंड में बिठाइए, ताकि अगली बार जो प्रॉब्लम आएगा उसमें और कुछ एक्स्ट्रा, कुछ नया हम सीख सके। आई एम सॉरी। और ये बात ध्यान रहे कि अगर आप अपने स्टेप्स को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते, फॉर्मेट्स को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते, एडजस्टमेंट्स को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते, तो फाइनल अकाउंट्स आपको कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो बहुत जल्द अगला प्रॉब्लम लेके आ रहा हूँ, और कुछ एडजस्टमेंट्स के साथ और कुछ नई बातें हम उसमें सीखेंगे। तब तक के लिए पिछले वीडियोस देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए।